हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हमने द्वादश पाठ के अपने 3 प्रश्नों को कर लिया है पूरा। अब चतुर्थ प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कि आपका चौथा प्रश्न जो है वो है संधि विच्छेद। वैसे तो हमने आपको जो पहला वीडियो बनाया है इसके पहले, उसमें जो 3 प्रश्न करवाए हैं उसके पहले हमने यहाँ पे तो केवल उन्होंने 5-6 दे दिए हैं। हमने आपको तो सारे जो आपके पाठ में आए हुए संधि शब्द हैं उनके विच्छेद करके हमने आपको बता दिए। फिर भी अपने अभ्यास कार्यों में है तो उनका पूरा कर लीजिए। पहले ही अपन एक्सप्लेन तो हम पूरे कर चुके हैं, तो अब हम सीधा सीधा बता देते हैं कि कैसे किन किन शब्दों को मिलकर बना हुआ है। ग्रीष्म ऋतु हमारा ग्रीष्म और ऋतु शब्द से मिलकर बना है, जहां पे हमारा जो री की मात्रा है वो अर में परिवर्तित होकर गुण संधि के हिसाब से ये अ के बाद री आने पर, अ के बाद जब री आ जाती है, जब आ के बाद ई आती है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है गुण संधि में। अ के बाद जब हमारे पास क्या आता है, ऊ आता है तो ओ बन जाता है। और ऐसे ही ये संधि का गुण संधि का नियम है। ऐसे ही अ के बाद जब री आती है, यानी जो ऋषि का होता है, जब वो आता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु कैसे परिवर्तित हुआ, अ और री का मेल हुआ। अब आप कहेंगे यहाँ पे अ कहाँ पे है, तो देखिए माँ पूरा दिख रहा है और हमने क्या बताया है, जब भी आपको कोई भी व्यंजन पूरा दिखे तो समझ जाइएगा कि उसमें अ से ही वो पूरा हुआ है, नहीं तो आधा लटका हुआ ऐसा दिखता या ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता। ये पूरा है अर्थात इसमें अ छुपा हुआ है। तो अ का मेल जब री से होगा तो क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर। अब जबकि हम अ इसमें से निकाल लिया है तब तो ये आधा ही रह गया है कि नहीं रह गया है, हाँ रह गया है। तो क्या करेंगे, री को कर देंगे र में परिवर्तित, आ को जैसा तैसा लिखा रहने देंगे तो ये ग्रीष्म ऐसा ही बना रहेगा। और ये जो री है वो बेचारी र में बदल जाएगी। और ये जो जब र बनेगा, देखिए जब ये र बनेगा तो ये बन गया ग्रीष्म, ठीक है। और फिर ये र आ गया और ये हो गया तऊ। तो ये र बहुत भाई चालू चीज होती है। कैसी होती है, र कभी भी आधा खुद में नहीं लिखा रहता है, वो कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो जाता है। तो कहाँ चला जाता है, बोले आगे वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है जाके। तो ये क्या बन गया हमारा, ग्रीष्म ऋतु। तो ये दो किन शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीष्म और ऋतु शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें कि अ और री के मेल से गुण में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, आगे लिखा है बहिरागत्य, जो किस शब्द से मिलकर बना है, बहि निकालिए जिसका अर्थ होता है बाहर। और अब गत्य शब्द तो समझ में आ रहा है, लेकिन र कहाँ से आया, र कहाँ से आया, तो हम बताएं कि हमारी जो रत्व संधि होती है विसर्ग की। देखिए बार बार हम क्यों बता रहे हैं, अब जब आपका हम 8th क्लास में संधियां भी शुरू करेंगे उसमें हम आपकी तो वैसे स्वर की है, लेकिन हम आपको स्वर और विसर्ग के भी जो जो प्रयोग अपने यहाँ पर हमने बुक में आपको पूरा पढ़ाते जा रहे हैं, हम ये नोटिस करते जा रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी संधियाँ आपकी आ रही हैं, व्यंजन की कौन सी आ रही है, विसर्ग की कौन सी आ रही है, स्वर की, वो सारी संधियाँ हम आपको करवाएंगे। भले ही आपके सिलेबस में पीछे उतनी दी हूँ या नहीं दी हूँ, हम आपको सब करवाएंगे। यहाँ लिखा है बहिरागत्य, किन शब्दों से मिलकर बना है, बहि और आगत्य। बहि यानी जो ह में विसर्ग बना हुआ था वो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, आधी रा में। और आधा रा देखिए फिर से वही चालू बंद कर देगा, क्या करेगा, हमें जाके मिल जाएगा तो ये बड़े आ की मात्रा बन जाएगी, ये हो जाएगा रा, विसर्ग हो जाएगा गायब, लिखेंगे बहिरागत्य। तो किन दो शब्दों से अगर विच्छेद करना हो तो क्या लिखेंगे आप, बहि आगत्य यानी बाहर आकर। अब लिखा है कांचित, किन किन से मिलकर बना है, काम और चित से। देखिएगा हमेशा जहां पर आपको कोई, जैसे ये क लिखा हुआ है, क ख ग घ कोई वर्ण लिखा हुआ हो और उसके साथ में इंगा लिखा हुआ हो, किसी भी पद में ध्यान कीजिएगा, कहीं आपको य लिखा हुआ हो और च छ ज झ चारों अक्षर लिखे हुए हों, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे आपको आधा ण दिखे और उसके बाद टा वर्ग के चारों अक्षर कोई भी दिखे। फिर एक और बात बताते हैं, कहीं पे आपको न दिखे आधा और उसके बाद ता वर्ग का कोई अक्षर दिखे तो समझ जाना कि ये हमारे किन शब्दों से मिलकर बने हैं, बोले ये हमारे सब अनुनासिक संधि एक होती है, उसमें ही ये चीज होती है कि जो माँ होता है
वो का के होने पर इंगा में परिवर्तित हो जाता है, चा के होने पर ये ही माँ इया में बदल जाता है, ये ही आधा माँ टा के होने पर अणा में बदल जाता है, ये ही माँ किसके आगे होने वाले ता के योग में न में बदल जाता है। और ये जो माँ है जब इसके आगे पा वाला वर्ग होगा तो फिर वो माँ में बना ही रहेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हमने इतने बता दिए थे आपको। तो ध्यान कीजिएगा, यहाँ लिखा है कामचित, तो चा के साथ में या दिख रहा है, अर्थात ये या कहाँ से आया है, माँ से। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा कामचित। क्या बनेगा, ये हमारा कामचित। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पे काश्चिन लिखा होता, काश्चित चित लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिख दिया। तो काश्चित तो भाई नहीं, हमारा कुछ अर्थ ही नहीं बनता है, इसलिए हमने उसको कट कर दिया। कामचित हमारा शब्द था जो काम और चित से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है तद्वनम, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तत् और वनम शब्द से। जहां पर ता जो हमारा शब्द है, ठीक है, त जो शब्द है आगे आने वाले स्वर और व्यंजन की वजह से अपने ही तीसरे अक्षर में बदल गया। तो त हमारा द बन गया आधा और व उसमें आके मिल गया, तो ये बन गया तद्वनम। ठीक है, तद्वनम मिल गया। ठीक है, अच्छा, कश्चित तो होता तो है, लेकिन कश्चित तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आपको कहीं कहीं पे कश्चिंचित दिखेगा अक्षर इसमें लिखा हुआ है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि मैम ऐसा तो नहीं है कि कुछ दूसरा कुछ अर्थ बताना हो, तो हम इसके लिए भी आपको बता देते हैं। जो अनुनासिक संधि का नियम बता रहे हैं वही फॉलो होता है। आपको कहीं कहीं दिखा होगा, आपको किंचित भी दिखाई देगा, किंचित। ठीक है, और कश्चिंचित भी दिखाई देता होगा, कश्चिंचित भी दिखाई देता है। तो भाई ये सभी शब्द कहां से आते हैं, ये जो किम है कहां से आता है हमारा, किम और चित से। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे ये कश्चिंचित कहां से आया है, कश्चिन और चित से। मतलब जहां पर भी आप ये देखेंगे कि जहां पे य न इंगा कहीं दिखेंगे तो वो हमारी अनुनासिक संधि के ही नियम से आते हैं। आगे भी अनुनासिक संधि हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये कामचित अभी लिखा हुआ है, तो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, काम और चित से। तद्वनम तत्वनम से मिलकर बना है, जसत्व संधि लगी हुई है। कमले इत्यादि नाम लिखा है, कमले इत्यादि नाम, तो कमल इति आदि नाम से मिलकर बना है, जिसमें कि माँ और ई का मेल हुआ तब एक ही मात्रा बनी, तो ये बन गया कमले। यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है आगे आने वाले आ के योग में क्या बन गई, या में परिवर्तित हो गई। और फिर ये जो बड़ा आ है जाके या से मिल गया और ये बन गया हमारा पूरा या। तो ये क्या बना, कमले, क्योंकि ई हो गई गायब, एक ही मात्रा में जाके मिल गई तो बन गया कमले। ता में से जब ई गायब हुई तो ता रह गया आधा, तो हो गया इत्यादि नाम। तो इस प्रकार से कमल इति आदि नाम शब्द से ये मिलकर बने हैं। इनमें कौन कौन सी दो गुण इसमें लगी हुई है हमारी, गुण संधि, और यहाँ लगी हुई है यण संधि, दो नियम लगे हुए हैं। ऐसे ही अतीव आनंद प्रदोयम लिखा हुआ है, कहाँ से मिलकर बना है, अति आनंद। फिर से देखेंगे अतीव, यहाँ पर एक गायब हुआ है, अति के बाद में इव गायब हो गया है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ पे अति इव आनंद प्रदह से मिलकर बना है। कैसे कि अति जो शब्द में बड़ी ई की मात्रा आई है वो आगे आने वाली ई के मेल से आई है, जो कि दीर्घ संधि का नियम होता है। जब ई और ई मिलती है तो बड़ी ई बन जाती है, अ और आ मिलता है तो बड़ा आ बन जाता है, उ और उ जब मिलता है तो बड़ा उ बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अतीव शब्द है अति और इव शब्द से मिलकर बना। पहले तो हमने अतीव को फाइनल कर लिया, अब इसके बाद करते हैं आनंद प्रदो लिखा हुआ था। तो आनंद जो शब्द है कहाँ से आए, जो बड़े आ की मात्रा है वो कहाँ से आई है, कहाँ से बड़ा आ हमारा कहीं बनता है तो किन से मिलकर बना हुआ होता है, दीर्घ संधि का नियम कहता है कि दो आ से मिलकर बड़ा आ बनता है। बड़ी ई कहाँ बनती है, दो ई से मिलकर हमारी बड़ी ई बनती है। बड़ा ऊ की मात्रा देखिए कहाँ से निकलेगी, दो ऊ से मिलकर हमारे बड़ी ऊ की मात्रा आपको लगी हुई दिखाई देगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ छोटे ही आ हो सकते हैं, दोनों तरफ बड़े आ भी हो सकते हैं, बनेगा बड़ा आ।
छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बनेगा बड़ा। यहाँ बड़ा छोटा हो सकता है, बनेगा। अर्थात छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर बस दोनों तरफ अ होने चाहिए, आ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि व में भी अ छुपा हुआ था और बड़ा आ था। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, अ तो है, जब दोनों आ हैं तो ये बनेगा बड़ा आ। और कभी भी आ खुद खड़ा होके बीच में नहीं जुड़ जाता है, अपनी मात्रा को पहुंचा देता है। तो यहीं पे बड़े आ खुद खड़ा नहीं होगा, क्या करेगा, अपनी बड़े आ की मात्रा को भेज देगा। तो ये हो जाएगा अतीवा। फिर यहाँ पे बना नंद प्रदह, तो क्या बन, यहाँ तक बन गया अतीवानंद प्रदह। अब इसके बाद बोलिए ये ओ की मात्रा के बाद विसर्ग, ओ की मात्रा के बाद विसर्ग। आपको देखिए ये हम विग्रह करने के नियम आपको बताते जा रहे हैं कि भाई कैसे आप तोड़ेंगे। कभी भी आपको अवग्रह के स्थान पे आपको क्या दिख जाए, उसके आगे ओ की मात्रा दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि ये विसर्ग के स्थान पे उत्व संधि का यहाँ पे नियम लगा है, जिसमें कि विसर्ग के बाद अ आने पर जो विसर्ग होता है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है और अ गायब होके हमारे अवग्रह के चिन्ह में परिवर्तित होता है। तब जब इसको तोड़ेंगे तो ओ की मात्रा विसर्ग में अपने रूप में आ जाएगी और जो अवग्रह है वो भी आ में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, अति एव आनंद प्रदह अयम। ये हमारा क्या हुआ, इसका ये संधि विच्छेद हो गए। अब आगे चलते हैं विशेषण पदई सह विशेष पदानि युज्यत। विशेषण पद दिए हुए हैं, उनको विशेष से जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ विशेष शब्द हैं, उनको विशेषण से जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रह शब्द क्या बनना है, विशेष्य बन रहा है, ठीक है। विशेषणों को कांचित, स्वच्छानि, पिहिते, स्वच्छता, गच्छन्ति, अन्यत, महति, ये सब क्या है, विशेषण है। यानी किन्हीं किन्हीं चीजों की विशेषताएं बताई गई हैं। कहाँ पर, अपने पाठ में। तो पाठ में से अब हमें ये ध्यान रखना है कि कांचित जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, शांतिम की। कांचित यानी कुछ, शांति। अब कहते हैं स्वच्छानि का हमारा विशेष्य क्या बनेगा, ग्रहाणी। पिहिते का हमारा क्या बनेगा, अवकर कंडोले। विशेषण की अवकर कंडोले की विशेषता किसने बनाई, पिहिते ने। स्वास्थ्यकरी शब्द की विशेषता किसने बनाई, स्वच्छता। मित्राणी शब्द की विशेषता कहाँ बनी है, गच्छन्ति। गच्छन्ति जाते हुए मित्र। अवकरम की विशेषता किसने बनाई, अन्यत, यानी अन्य किसी अवकरम, अन्यत अवकरम, अलग कोई कचरा। क्षति कैसी, महती क्षति, बहुत बड़ा नुकसान। तो ये आपके विशेषण विशेष हो गए। अब आते हैं हम शुद्ध कथाना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथाना नाम समक्षम च न इति लिखति। यानी जो शुद्ध कथनों के समक्ष आम लिखिए और अशुद्ध कथनों के समक्ष न लिखिए। पहला प्रश्न लिखा है प्रचंडोष्मणा यानी प्रचंड ऊष्मणा पीड़िता, पीड़ित बालाह यानी बालक, सायंकाले शाम के काल में एक एक करके एक एकम कृत्वा एक एक करके ग्रहाभ्यंतरम ग्रह के अंदर गताह घर के अंदर चले गए, घर के अंदर चले गए या आगताह बाहर आए। तो हमने क्या पढ़ा था, एक एक करके बाहर आए। गताह कह रहा है कि गए, ऐसा क्या सही है, बोले नहीं, तो इसलिए हमने लगा दिया न, नहीं, कि जब प्रचंड गर्मी हुई तो उससे पीड़ित हुए बालक अपने घर के बाहर आए। तो इसमें इन्होंने गता लिख दिया, यानी गए। अंदर गए थे क्या बाहर आए थे, बोले बाहर आए थे, इसीलिए ये हो गया इनका गलत, तो हमने न लिख दिया। आगे लिखा है मार्गे यानी मार्ग में, मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में अवकर भंडारम यानी बिखरे हुए कचरे, अपने जो डस्टबिन होते हैं उनको, अवकार का जहाँ भंडार है, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्ता, जगह जगह कचरे की जो ढेर लगे हुए हैं उनको देखा हुआ, उनको बिखरा हुआ देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं आम, बिल्कुल। अस्माभि यानी हमारे द्वारा भी पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायम ध्यानम ना दिए थे, हमारे द्वारा भी पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यानम नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सही है आम, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, हाँ बिल्कुल नहीं दिया जाता है, भूल जाते हैं अपन उस चीज को। वायु बिना क्षणमपि जीवितुम ना शक्यते, वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सही, तो हम कहेंगे आम।
रोजलिन अवकरम इतस्तः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन इधर उधर बिखरे हुए जो कचरा है आपका अवकरम यानी कचरे को प्रक्षेपणात् यानी फेंकने से अवरोधती मना करती है बालकों को। क्या रोजलिन मना करती है? नहीं, बालक मना करते हैं रोजलिन को। देखिए कैसे अर्थ निकल रहा है, फिर से समझ लीजिए। रोजलिन अवकरम यानी कचरे को, इतस्ततः इधर उधर, प्रक्षेपणात् यानी फेंकने से, अवरोधयति मना करती है, बालकान बालकों को मना करती है, रोजलिन मना करती है। गलत बात, रोजलिन तो फेंक रही थी, बच्चों ने उसको मना किया, तो ये हो गया गलत। तो इसलिए हमने लिख दिया न। यहाँ पे हमने प्रक्षेपणात् का अर्थ से क्यों लगाया? क्योंकि आत जो शब्द है, प्रक्षेपण यानी फेंकना, आत यानी प्रक्षेपण करने से का अर्थ पंचमी विभक्ति लगी थी, इसलिए से का अर्थ बता दिया। एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखा वृक्ष दह्यमानेन जला देता है वनम, वन को जला देता है। जैसे सुपुत्र कुलम एव दह्यते, जैसे सुपुत्र कुल को जला देता है। तो भाई जो कुल को नष्ट करने के लिए सुपुत्र होता है, भाई सुपुत्र तो अच्छा बच्चा होता है, अच्छा बच्चा तो सुपुत्र जो होता है कुल का नाम रोशन करता है। तो भाई इन्होंने कहा है सुपुत्रेण, सुपुत्र के द्वारा कुलम एव दह्यते, कुल को जैसे नष्ट किया जाता है। तो भाई ये सही लिखा है? बोले गलत, क्योंकि सुपुत्र नहीं होता है, कुपुत्र होता है जो कुल का नाश कर देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा न, यानी गलत बात लिखी है, इसलिए हमने न लिख दिया। आगे लिखा हुआ होता है बालकाह, बालकाह धेनुम, बालक जो है धेनु को, कदली फलानी, कदली फल आदि भोजयंती खिलाते हैं। तो कहेंगे आम, बिल्कुल खिलाते हैं। आगे लिखा है नदी जले, नदी जल में, निमंजिताह यानी पहुंचे हुए, बालाह नदी जल में पहुंचे हुए, नहाते हुए जो बालक है, प्रसन्ना भवंती, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिख देंगे आम। यहाँ आ गया, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो आम, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके हाँ और नहीं हो जाते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न आता है, घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार लिखिए। आपने पाठ पढ़ा, उसमें कौन सी घटना कब हुई उसके अनुसार लिख देना है कि पहले बाहर बच्चे आए, फिर उन्होंने क्या किया, फिर तीसरी बार क्या हुआ, फिर चौथी बार क्या हुआ। ऐसे हमें घटना जो होती जा रही है पाठ में पढ़ी हुई उसके अनुसार कर देना है। तो पहले लिखा है उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती, ऊपर से अवकरम कचरे को, क्षेप्तुम फेंकती हुई, उद्यताम जो रोजलिन है बालों को, प्रबोधयंती बालकों को बताती है। तो भाई अब देखेंगे आगे कब बात की है। अब अपन घटना के अनुसार करेंगे, क्योंकि रोजलिन की तो बात बहुत देर में आई थी, जब वो घूमते घूमते देखते जा रहे थे तब की बात है। प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान् विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षणं पशून् इत्यादीन् क्षेप्तुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति, कि प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करके पर्यावरण संरक्षण के लिए और पशु इत्यादि के भी संरक्षण के लिए बालक निश्चय करते हैं। अब कब निश्चय करते हैं? जब सब घटना हो जाती है तब, अर्थात ये बाद की बात है। कहते हैं गृहे, घर में प्रचंडोष्मणा, कहते हैं घर में प्रचंड ऊष्मणा से पीड़ित मित्राणी एक एकम कृत्वा, एक एक करके गृहात बहिर आगच्छन्ति। हाँ ये पहले हुआ था, इसके बाद सारी बातें हुई थी, तो अर्थात ये हमारा पहले नंबर पे आएगा। अब अपन इनको घटनाक्रम से लगाएंगे। फिर कहते हैं अंते, अंत में, अब अंते से पता ही चल गया कि ये सबसे बाद की। अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदंती, जल विहार करके, जल में विचरण करके प्रसन्न हो जाते हैं। शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति धेनुम बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति, यानी शाक फल आवरण के साथ, यानी सब्जी और फलों के छिलकों के साथ में प्लास्टिक की पॉलिथीन भी खाती हुई धेनु को बालक कदली फल आदि खिलाते हैं, यानी केले के फल खिलाते हैं। अब ये कब हुआ था? जब बाद में, जब वो वहां पे आगे बढ़ गए थे तब की बात है। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन, वृक्षों के निरंतर कटने से, ऊष्मा वर्धनेन च, यानी ऊष्मा के वर्धन से, गर्मी के बढ़ने से, बढ़ने के द्वारा जो दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवति, बालक निश्चय करते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है तो नदी तट पर चलते हैं।
ठीक है। आगे लिखा है बालैः सह रोजलिन अपि, बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में विकीर्णम अवकरम, मार्ग में जो बिखरा हुआ कचरा है यथा स्थानम, यथा उचित स्थान पर प्रक्षिपति डाल देती है। मार्ग, अब ये कब हुआ, जब रोजलिन की बात होगी तब उसके बाद डालती है। पहले तो वो देखेगी कि भाई वो फेंक रही है, फिर उसके बाद वो बोलेगी उचित जगह पे डाल दो। आगे कहते हैं, आगे लिखा हुआ है मार्गे यत्र तत्र, मार्ग में यहाँ जहां तहां विकीर्ण अवकरम दृष्टा, दृष्टवा, यहाँ पे आ जाएगा दृष्टा नहीं आएगा, दृष्टवा पर्यावरण विषय चिंतिता बालाः परस्परम विचारयन्ति, पर्यावरण विषय पर जो चिंतित जो बालक हैं परस्परम आपस में विचारयन्ति, विचार करते हैं। तो चलिए अब हम इनको घटना के क्रम के अनुसार लगाते हैं। तो पहले आएगा कि ग्रहे, घर में, प्रचंडोष्मणा, प्रचंड ऊष्मणा से पीड़ितानि मित्राणि एक एकम कृत्वा गृहात् बहिरागच्छत्। पहली बार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बात करते हैं, कहते हैं कि ये गर्मी क्यों इतनी हो रही है, गला सूख रहा है। तो वो क्या कहेंगे, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, नदी तीर के लिए जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब आगे क्या करते हैं, तब वो मार्ग में यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति, फिर विचार करते हैं आपस में। फिर ऊपर से क्या देखते हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं, तो उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्दिताम रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति, मना की जाती है। रोजलिन को देखते हैं और उसको मना करते हैं। तो फिर क्या करती है वो, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, जब उन्होंने इधर की साफ सफाई कर दी तब देखते हैं कि शाक फलानम अवर्णय, यानी शाक फल के छिलकों के साथ में प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की पॉलिथीन भी खादंती धेनु, खाती हुई जो धेनु है, बालका, तो बालक उसको क्या करेंगे, कदली फलानी भोजयंती, उसको देखेंगे कि अरे ये प्लास्टिक की पॉलिथीन ना खा ले, तो उसको बुलाने के लिए केले के फल लेके आ जाते हैं, जिससे कि वो उनमें उलझ जाए और प्लास्टिक के कचरे को फेंक देते हैं। क्योंकि प्लास्टिक जब अंदर जाती है पेट में, तो जो भी गाय होती हैं जो कैसे खाती हैं, जो मांसाहारी तो होती नहीं है, शाकाहारी होती हैं, तो फल सब्जी आदि कहीं पे डली देखती हैं तो उनके साथ में, अब वो उन्हें उतना थोड़ी ना ज्ञान है कि ये प्लास्टिक हमारे लिए अच्छी है या नहीं, वो भी उसके साथ में चली जाती है और इससे कितने ही जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि प्लास्टिक की पॉलिथीन भी खा जाएगी, तो वो केले के फल खरीद के उसको खिला देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से हटेगी और उसकी पॉलिथीन लेके फेंक दी। अब आगे फिर क्या होता है, प्लास्टिक कस्य विविधान पक्षान, प्लास्टिक के जो अलग अलग पक्षों को विचार करके पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण के लिए पशून इत्यादीन, पशु आदि, क्षिप्तुम बालम, उनका रक्षण करने के लिए जो बालक हैं, कृत निश्चय भवन्ति, निश्चय करते हैं, और अंते बालाः, और अंत में बालक जो हैं जल विहारम कुर्वन्ति प्रसीदति, क्या करते हैं, जल विहार कृत्वा प्रसीदन्ति, जल विहार करके खुश हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम, अब हमारा पाठ होता है समाप्त। अब हम अपना जो त्रयोदश पाठ है उसको शुरू करेंगे अगले वीडियो में। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने पेज हो जाता है ओपन। उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे क्लासेस दिखने लगेंगे आपको। मान लीजिए आपने क्लास 8 सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास का पेज हो गया ओपन। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी मिल जाएंगे, एक नहीं सारे सब्जेक्ट जो आपके 8th क्लास में है सब यहाँ पे मिलेंगे। मान लीजिए आपने इसमें संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जैसे चैप्टर 1 में 3 लेक्चर्स हैं, चैप्टर 2 में 3 लेक्चर्स हैं, जितने भी हर एक चैप्टर में जो जितने लेक्चर्स हैं उनकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहला आप चैप्टर खोलेंगे, आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए उसमें से आपने पहली सिलेक्ट की तो आपके सामने पहला जो वीडियो होगा वो हो जाएगा ओपन, इस प्रकार से। और वहाँ पे नेक्स्ट का भी ऑप्शन है, फुल करने का भी ऑप्शन है, नेक्स्ट का भी ऑप्शन है। इतना तो बच्चे आप सब जानने लगे हैं क्योंकि यूट्यूब पे ही बच्चों की कितनी अच्छे से पढ़ाई हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि कोई भी पार्ट, जैसे 3 पार्ट बनाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको यूट्यूब पे 2 मिल गए, बीच का अगर सीक्वेंस में नहीं मिला तो आपका वो पार्ट छूट ना जाए। यहाँ पे सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, साथ में भी है और अलग अलग भी है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए पार्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।